गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? बहुत ज्यादा जबरदस्त, राइट? यस फ्रेंड्स, मेरा नाम पवित्रा वराडकर है और मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ आज के हमारे मनी डे में। मनी डे के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल जस्ट फॉर अ सेकेंड, और फील कीजिए कि आपने आंखें बंद कर रखी हैं और सारे के सारे पैसों की बरखा आपके ऊपर हो रही है, यानी नोट बरस रहे हैं, दनादन दनादन दनादन, एंड यूर जस्ट मतलब आंख खोली आपने और आप अपने आप को पा रहे हैं कि चारों तरफ आपके नोट बिखरे पड़े और इतना पैसा कि आप अपनी लाइफ में जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं वैसी आप जी सकते हैं। जो खुशी आप अपने परिवार को देना चाहते हैं वो खुशी आप दे सकते हैं। जो कंफर्ट आप अपने परिवार को देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जो केयर आप अपने परिवार को देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। यस फ्रेंड्स, मनी डे, आप एक मनी मैग्नेट किस तरीके से बन सकते हैं, आज का दिन हम आपको यही डेडिकेट करते हैं। तो आज का दिन गुरुवार है, सो गुरुवार को हम वैसे भी माता लक्ष्मी जी का वार इसे मानते हैं। और आज के दिन जो आपको सिखाने आ रही हैं, जो आपको बताने आ रही हैं, वो खुद एक ऐसी व्यक्ति हैं, एक ऐसी लीजेंड हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना सीखा, मनी अट्रैक्ट किया और आज वो अबंडेंट लाइफ जी रही है। एक ऐसी जिंदगी जहां पे सुकून, शांति और पीस है ना, जिसको हम कहते हैं एकदम दिल दिल का सुकून वो जी रही है। लेकिन मजेदार बात क्या है पता है? करोड़ों रुपया कमाने के बावजूद वो चाहती हैं कि जो सुकून की जिंदगी उनको नसीब हुई है, उन्होंने पाई है, वो सुकून की जिंदगी आप अपने जिंदगी में जी सकें। तो क्या तैयार हैं आप अपनी लाइफ में वो पैसे को, मैग्नेटिज्म, वो सीखने के लिए कि आप अपनी लाइफ में वो खुशियां, वो कंफर्ट, वो केयर, वो पैसा किस तरीके से आप इस जिंदगी में पा सकते हैं? तो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी को, जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली है और मेरे जैसे आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को वो लगातार बदलने में मदद कर पा रही हैं। एक एंजल के रूप में मैं उनको मानती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मेरी माँ ने मुझे पैदा जरूर किया, थैंक पापा यू। ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज जो ये जिंदगी मैं सुकून से जी रही हूँ वो उनकी बदौलत से। तो मैं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी को बुलाना चाहूंगी ऑन स्क्रीन। यस मैम। पवित्रा जी, आपके सारे इमोशंस आपकी आंखों से, आपकी बातों से झलक रहे हैं। आपका दिल बस टोटल ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ है, कायनात के लिए, मोदी केयर के लिए, अपने सभी अपलाइन के लिए, क्योंकि मोदी केयर ने आपकी लाइफ चेंज करी है। इट्स सो अमेजिंग। मैं जब आपके बारे में सोचती हूँ, वो 8-10 साल का डिप्रेशन, वो बिस्तर, और उस बिस्तर से उठ करके आज यहाँ पहुंच पाना, लाख रुपया प्लस महीना कमाने लगना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो डिप्रेशन ना लोगों को पाताल 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 में लेकर के चला जाता है। बहुत मुश्किल होता है इतने एक्यूट डिप्रेशन से, जिसमें आप बिस्तर से हिल नहीं सकते हो, उससे उठ पाना। पर आप वो कर पाए क्योंकि मोदी केयर में आपको एक मिशन मिला, एक होप मिली, एक डायरेक्शन मिला, एक पैटर्न मिला, एक शेड्यूल मिला, कोई आपके साथ खड़े होने वाला मिला। और बस फिर बाकी तो आपकी मेहनत और लगन काम आई। आज आप जहां हो वहां बहुत बड़ी, कहते हैं, हमारे लिए इंस्पिरेशन हो कि आप कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मंडे मनी डे में आपका स्वागत है। हम थर्सडे को, मंडे क्या करते हैं, हम करते इसकी ट्रेनिंग थर्सडे को है, पर सेलिब्रेट इसको मंडे को करते हैं। मंडे मनी डे क्या है, आइए उसी के बारे में हम बात करते हैं। मंडे मनी डे, इसमें से मनी वर्ड तो हम अच्छे से समझते हैं। मंडे तो चलो हर हफ्ते आता है, पर मनी वर्ड मेरे ख्याल से हम सब ने ये नाम सुना है, हम सबको पैसा चाहिए। बट कुछ चीजें हैं जो कि पैसे के साथ कुछ डायनामिक्स हैं जो हमें समझने हैं। अगर हम लाइफ में ज्यादा पैसा चाहते हैं तो सीधी बात, नो बकवास, मतलब हमें सबसे पहले ये स्वीकार करना होता है कि हाँ, हमें पैसा चाहिए। क्योंकि अगर हम पैसे को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अरे बड़ी गाड़ी का क्या करूंगा, पार्किंग तो मिलती नहीं है, अरे बड़ी गाड़ी का क्या करूंगा, ट्रैफिक है, मेरा तो मोटर बाइक ही ठीक है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो पैसा कभी हमारे पास आएगा ही नहीं। तो हमें मनी को रिस्पेक्ट करना है, हमें वो एक्सेप्टेंस लानी है कि हाँ, मुझे पैसा चाहिए, पैसा बुरी चीज नहीं है। क्योंकि बचपन से ना, आपने नोटिस किया होगा, हम सुनते आए हैं कि अरे वो देखो, बंदा पहले तो पैसे के पीछे भागता रहा, अब हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है, कमाया हुआ सारा हॉस्पिटल में निकाल रहा है। ये बोलने वाला कौन बोलता है? जैसे कि गरीब तो कभी बीमार ही नहीं पड़ता। अब ये बात अलग है कि गरीब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, इसलिए बाहर स्ट्रेचर पे पड़ा है या जमीन पे लेटा है, और जो अमीर है वो हिंदुजा में, वो लीलावती में, स्वीट में, बीच व्यू रूम में बैठा है।
वो वही तो डिफरेंस है। बाकी अमीर भी बीमार पड़ता है, गरीब भी बीमार पड़ता है, पर मुंह से क्या निकलता है कि देखो जी सारी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दिया। ये बातें बदलनी है, ये सोच बदलनी है। मनी को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि देखो ये बात सच है कि मनी सब कुछ नहीं कर सकता, पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, फिर भी पैसा बहुत कुछ कर सकता है। और जब बात केयर की आती है, देखो लव तो ना बाय डिफॉल्ट हो जाता है। लव तो हम अपने परिवार को, ब्लड रिलेशन है इसलिए कर लेते हैं, कबूले कबूले हो गया तो कर लेते हैं, सात फेरे हो गए तो कर लेते हैं, तो वो तो लव बाय डिफॉल्ट हो जाता है। पर केयर का स्टैंडर्ड ना वो हमें सेट करना होता है। और जितनी ज्यादा केयर का स्टैंडर्ड हम हाई रखते हैं उतना ही ज्यादा हमें पैसा चाहिए, और जितना ज्यादा हम केयर का स्टैंडर्ड हाई रखते हैं ना उतना ही ज्यादा पैसा हमारे पास आता है। तो हमें वो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं रखनी अपने अपनों के लिए कि अच्छा ठीक है क्या फर्क पड़ता है, नुक्कड़ के स्कूल में पढ़ा देते हैं। नहीं, हमारे को ये फैसला करना है कि नहीं भैया मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना है, मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में अपने अपनों का इलाज कराना है, मुझे अपने परिवार को एक कंफर्टेबल हाउस देना है, मुझे नहीं नाना नानी के घर घुमाने लेके जाना खाली बच्चों को हर साल, मुझे बच्चों को सारी दुनिया घुमानी है। तो कुछ फैसले पैसे से रिलेटेड करने, जब हमारे मन में पैसे को लेकर के हम चंचल रहते हैं ना, तो लक्ष्मी जी को तो चंचलता पसंद है। जब हम खर्चे करने का प्लान कर लेते हैं ना तो वो हमारे पास आ जाती हैं। वो सोचती हैं कि अच्छा इसके पास जाऊंगी तो ये तो मुझे बैंक में उठा के रख देगा, क्योंकि इसने खर्चे का कोई प्लान ही नहीं किया। इसके पास जाऊंगी तो ये मुझे तुरंत खर्च कर देगा, तो यहाँ मेरा चंचल रहना बन पाएगा। तो तुरंत जिसने खर्चे का प्लान किया होता है उसके पास लक्ष्मी माँ चली जाती है। तो हमें पैसे के साथ के जो डायनामिक्स है वो समझने हैं। तो एवरी थर्सडे हम आपको ये मनी डायनामिक्स समझाते हैं, और कैसे आपके पास पैसा आने लगे अबंडेंस में, उसके बारे में काफी कुछ गहरी बातें करते हैं। बिलीव मी, ये ट्रेनिंग्स आपको कहीं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगी, ये आपको कहीं किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको किसी सत्संग में भी शायद नहीं समझाया जाएगा। पर हम आपको हर थर्सडे कोशिश करते हैं कि पैसे को लेकर के हम आपका ओरिएंटेशन चेंज कर सकें, आप जो सोच रहे हो उस सोच को बदल सकें। क्योंकि हमारे समीर मोदी जी तो साफ साफ कहते हैं भैया सोच बदलोगे तो ये दुनिया बदलोगे, तो ये खुद को मतलब खुद को बदलना तो बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि क्या है मंडे मनी डे। मनी के साथ हमको एक रिलेशनशिप है जो स्टेब्लिश करनी है। वो ये कि हम पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा हमारे पीछे भाग रहा है। जब तक आप बिलीव मी, जब तक आप पैसे के पीछे भागते रहोगे तब तक पैसा आपसे दूर भागेगा। और जब आप कुछ ऐसा करोगे कि पैसा आपके पीछे पीछे आने लगे, फिर वो अबंडेंस में पैसा आता है। तो हम जो है मंडे मनी डे पे समझा रहे हैं आपको कि पैसे को अपने पीछे भगाने का तरीका क्या है। आइए समझते हैं कैसे। आ, दो तीन तरीके हैं पैसा कमाने के। एक, खुद की मेहनत का कमाओ, मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और मेहनत करो, और अपनी मेहनत में अंग लगाओ, उससे कमाओ। दूसरा तरीका यह है कि बरकत करके कमाओ, कि आप एक का करो और 100 का कमाओ। तो कौन सा तरीका आपको पसंद आएगा, जिसमें आप खुद करना चाहोगे या जिसमें बरकत होगी, जिसमें एक का करो 100 कमाओ। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, आप है ना इस बात को समझो कि जितने भी टॉप के सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो खाली अपनी मेहनत से सफल नहीं हुए हैं, वो किसी एक्स फैक्टर के वर्क करने के कारण सक्सेसफुल हुए हैं, वो चमत्कारिक तरीके से सफल हुए हैं। वही लोग सफल हुए हैं जिनके लिए चमत्कारों ने वर्क किया है। तो हम आपको मंडे मनी डे को इन चमत्कारों को करने का शॉर्टेस्ट तरीका सिखाते हैं। क्या है मंडे मनी डे, आइए इसको और डेप्थ में समझते हैं। हमने ये माना कि अकेले हम पावरफुल नहीं है, थोड़े कमजोर हैं। क्योंकि भैया जब खुद की मेहनत का ही असर आएगा ना, तो लाखों कमाने में जिंदगी निकल जाएगी, अगली पीढ़ी पहुंच जाएगी, अगले अपने सारे सपने ना अगली पीढ़ी को दे करके विरासत में जाने पड़ेंगे कि मेरा ये सपना था अधूरा रह गया, मेरा सपना था स्काई डाइविंग करूं, मेरा सपना था स्कूबा डाइविंग करूं, मेरा सपना था 4 बेडरूम का घर बनाऊं, भैया मैं तो नहीं कर पाया, अब तुम जाकर के कर लेना। अपने सपने ना बच्चों पे छोड़ करके जाने पड़ेंगे, अगर खुद की मेहनत से ही है ना कमाया तो। ये बात हमने मान ली, इसको एजम्पशन कह दो, मैंने तो मान लिया है कि भैया मैं अकेली पावरफुल नहीं हूँ। मैं कब पावरफुल हूँ, जब मैं पार्टनरशिप करूँ। पार्टनरशिप किससे, अपने अपलाइन से, जो आपको इस बिजनेस में लेकर के आए उनसे पार्टनरशिप करो। उनके ऊपर 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 सक्सेसफुल लीडर्स हैं जो कि, अब तो बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि कमीशन के लिए काम ही नहीं कर रहे, मिशन के लिए काम कर रहे हैं। आप जब ढूंढोगे ना तो आपको ऊपर ऊपर ऊपर, जब इवेंट्स में जाओगे, जब अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स अटेंड करोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि सेल्फलेसली, जो करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं, वो करोड़ों रुपए कमाने का तरीका आपको सिखाते हैं, आपकी मदद करने को तैयार हैं, आपके लिए ऑल आउट जाने के लिए तैयार हैं। तो आपको उनके साथ की पार्टनरशिप फील करनी है कि हाँ ये मेरे लोग हैं। देखो बचपन से सुनते सुनते बड़े हो गए कि सगा चाचा भी बिजनेस नहीं सिखाएगा। यहाँ आपको मानना है कि ये जो अपलाइन है ये मेरे पार्टनर है, और मेरे को जो इन्वेस्ट करना है वो मेरा कमिटमेंट इन्वेस्ट करना है। मैं जितना कमिटेड रहूंगा, मेरे में जितना ग्रेटिट्यूड रहेगा, मेरे में जितनी सीखने की ललक रहेगी, उतनी ज्यादा ये पार्टनरशिप मेरे लिए वर्क करेगी। और मेरे को फॉलो करना है जो ये बताते हैं। अगर ये कहते हैं ना कि तुम करोड़ों कमा सकते हो, तो मुझे बहस नहीं करनी है, मुझे मान लेना है, दिल से मान लेना है। देखो एक होती है भक्ति, एक होती है आस्था। भक्ति में लीन होना पड़ता है, कुछ भक्ति के लिए करना पड़ता है।
आस्था में विलीन होना पड़ता है। तो अपलाइंस जब आपके लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो आपको वो आस्था रखनी है और उसमें अपने आप को खो देना है। मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैं तो इसको नहीं जानता, मैं तो उसको नहीं जानता, वो मैं छोड़ोगे नहीं तो कभी आस्था आ ही नहीं पाएगी। तो आपको आस्था में विलीन होना पड़ता है। तो आपको अपलाइंस के साथ, एलओएस के में अपने जो भी आपके लीडर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप फील करनी है। फिर आपको पार्टनरशिप फील करनी है मोदी केयर के साथ। आपका मोदी केयर, आपका मोदी केयर, आपका मोदी केयर का ये प्रोडक्ट अच्छा है, आपके मोदी केयर का ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपका मोदी केयर, ये आपका मोदी केयर। जब तक आप आपका आपका करते रहोगे ना, तब तक वो आपकी गर्दन ही लंबी नहीं होगी, वो ओनरशिप ही नहीं आएगी, वो फेलोशिप नहीं आएगी, वो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। तो आपको मोदी केयर में हो जाना है। हमारा मोदी केयर, हमारे मोदी केयर में हम ये करते हैं, हमारे मोदी केयर में हम ये सिखाते हैं, हमारे मोदी केयर में ये सक्सेसफुल है, हमारा हमारा हमारा। जितना आप हमारा 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 करते जाओगे, उतनी गर्दन आपकी लंबी होती चली जाएगी, प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस आप में आती चली जाएगी। वो पार्टनरशिप की ताकत को आप महसूस करोगे, और जितनी ज्यादा आप अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे, दुनिया आपको उतना ही ताकतवर मानेगी। और ताकतवर के साथ सब चलते हैं, कमजोर के साथ कोई नहीं चलता। तो आपको मोदी केयर के साथ पार्टनरशिप फील करनी है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, वो परिवार के साथ पार्टनरशिप की। अपने परिवार वालों से बात करो, उनको बोलो कि भैया मैं अभी काम कर रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा बिजी हो जाऊँ, हो सकता है तुमको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हो सकता है रोटी थोड़ी ठंडी खानी पड़े, पर मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए परिवार फर्स्ट प्रायोरिटी है। और तुम्हारे ये सपने मैं पूरे करूंगा बेटा, तुम ये करोगे, तुम्हें फरारी दिलाऊंगी बेटा, ये करोगे ये होगा। हस्बैंड को कभी, अपने को कभी घमंड नहीं करना है कि अरे है ना, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं करके दिखाऊंगी। क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करेंगे तब यही लोग सबसे ज्यादा काम आएंगे। हमें कभी भी अखड़ना नहीं है, मुंह से एक भी शब्द गलत नहीं बोलना है। अंदर अंदर इरादा बनाओ कि मैं अपने बाप की बेटी नहीं, अगर ये नहीं किया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं, अगर ये नहीं किया। अंदर अंदर इरादा बनाओ, पर बाहर से कभी भी घमंड की, गरूर की कोई बात करनी नहीं है। शांत रहो, पर इरादा बना के चलो कि अपने इस परिवार के स्टैंडर्ड को मुझे हर हाल में उठाना है। तो परिवार के साथ पार्टनरशिप करो। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप इस वर्ल्ड में होती है, वो है कायनात के साथ पार्टनरशिप। कायनात जिसके लिए काम करने पे आ जाती है ना, फिर वो तो चमत्कारिक रूप से सब कुछ पाता चला जाता है। तो हमें कायनात को अपने काम पे लगाना है। जब हम कायनात को अपने काम पे लगाते हैं, तो वो बरकत हो पाती है, तो फिर चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। मेरे साथ तो मुझे बिलीव ही नहीं होता कभी कभी कि यार मैंने ऐसा क्या कर लिया। ये बात जरूर है कि बस मैंने लगातार बीज बोए, बीज बोए, बीज बोए, यहाँ यहाँ से बड़े 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 पेड़ निकल करके आए। ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार एक साइंटिफिक तरीके से आपकी भी लाइफ में हो सकता है। जिस चमत्कार को, तरीके को हम आपको मंडे मनी डे में समझाते हैं। क्या है ये? समझिए कि कायनात के पास सब कुछ बहुतायत में है, अबंडेंस में है। जो भी आप मांग भी सकते हो, जो वाइल्ड से वाइल्ड आप सोच भी सकते हो ना, वो सब कायनात के लिए, ब्रह्मांड के लिए तो चना मूंगफली है। वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए, बशर्ते आपने उस तक अपनी बात पहुंचा दी कि आपको ये चाहिए। वो गर्मी पहुंचा दी, वो सरगर्मी पहुंचा दी, वो सरसराहट पहुंचा दी कि बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो बस फिर तो बहुत आसान है। जो कायनात को मैसेज दे दोगे, वो तथास्तु कर देगी। तो फिर देते जाओ मैसेज, दो 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 मैसेज, दो मैसेज, दो मैसेज दो। होता क्या है कि हमारे और हमारे कायनात के बीच का जो रास्ता है ना, जो पाइप है ना, उस पाइप में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई है। बचपन से सुनते हैं, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, सपने देखोगे तो दिल में दर्द होगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ये है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये वो। बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो हमारे और कायनात के बीच की जो पाइपलाइन है, उसमें बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है। अब जब भी हम कोई नेगेटिव बात बोलते हैं ना, हमसे ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, तो वो नेगेटिव में नेगेटिव आगे चला जाता है। और हमारी कायनात कह देती है तथास्तु, हम नहीं कर सकते, तथास्तु, हमसे नहीं होगा, तथास्तु, मेरे लिए, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तथास्तु। तुरंत तथास्तु ऊपर से आ जाता है। फिर वो कायनात साम दाम दंड भेद इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी करती है, और आपने जो बोला है ना कि मुझसे नहीं होगा, उसी को सही साबित करके दिखाती है। कोई सुरेखा भार्गव भी आपको मिल जाएगी, अगर कोई अक्षय दत्ता भी आपको मिल जाएगी ना, तो भी वो छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि भैया आपने तो ऊपर कायनात को कह ही दिया था कि मेरे से नहीं होगा, मुझे लोग ही नहीं मिलते अच्छे, मेरे को तो पता नहीं क्यों खराब ही लोग मिलते हैं। अब ये बात है, नेगेटिव बोलते हैं जब, तो हाँ हो जाता है। और जब हम पॉजिटिव बोलते हैं, मुझे मेरे हस्बैंड को मर्सिडीज कार दिलानी है, मुझे 13 मंजिल का घर बनाना है, मुझे आइलैंड खरीदना है, मुझे ये है, मुझे वो है, तो वो जो बीच का फंसा हुआ नेगेटिव कचरा होता है, वो हमारे किसी पॉजिटिव मैसेज को ऊपर ही नहीं जाने देता। तो सबसे पहले हमें अब क्या करना है, हमारे को हमारी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है। बट ये जो कचरा भरा पड़ा है ना बीच में, इसको रिलीज करना है, इसको साफ करना है। हमारी और कायनात के बीच की पाइपलाइन को, चैनल को हमें साफ करना है, बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्शन हमें बनाना है। और उसके बाद एक बार कायनात के साथ जब हमारा सीधे का सीधे ये कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जो बोलोगे वो चमत्कारिक रूप से आपकी लाइफ में होगा। बिलीव करो, कायनात एक्सीडेंट भी करती है, इंसिडेंट भी करती है, सब कुछ करती है आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो मैसेज आपने उस तक पहुंचा दिया। तो अब क्या काम मिलकर के आया कि जी कचरा साफ करना है। अब पाइपलाइन में से कचरा कैसे साफ करना है? अगर किसी पाइप में कचरा चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम नल खोलते हैं, पाइप लगाते हैं, बिल्कुल टाइट पकड़ के खड़े जाते हैं, तेज नल खोल देते हैं, पानी का प्रेशर बनना शुरू होता है। क्योंकि आगे कचरा है, तो वो पाइप निकलने की कोशिश करता है, उसको हम टाइट पकड़ करके खड़े रहते हैं।
वो जब पानी बनता है, प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है, भग करके कचरा बाहर निकलता है, हमारा पाइप साफ हो जाता है। ये तो तरीका है पाइप साफ करने का। तो हमें हमारे और कायनात के बीच के भी पाइप को प्रेशर के साथ ठीक करना है। और ये प्रेशर लेने का तरीका है, ये प्रेशर देने का तरीका है मंडे मनी डे। हमने कैसे ये प्रेशर बनाया है, जो इस इंडस्ट्री में हमारे जो कोर एक्शन है, उन कोर एक्शन को थोड़ा प्रेशर, उसका थोड़ा प्रेशर लेते हैं हम। क्या क्या? सबसे पहले हम मंडे को क्लोजिंग डे की तरह मानते हैं। हर हफ्ते में मंडे को हम क्लोजिंग डे की तरह मानते हैं, और हम देखते हैं कि मंडे से पहले पहले उस हफ्ते में हमने 3 काम किए या नहीं किए। पहला काम, हमें हर हफ्ते एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाने का प्रेशर रखना है। दूसरा काम, हमें हर हफ्ते 2,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेस करने का प्रेशर लेना है। और तीसरा काम, हमें हर हफ्ते एक पेड इवेंट का टिकट को बेचने का प्रेशर लेना है। 3 प्रेशर हमें हर मंडे से पहले पहले करने का प्रेशर हमें लेना है। क्या होगा? आप कहोगे मैडम आप तो कह रहे हो हर हफ्ते एक साइन अप करो, और हम तो जो है पिछले 2 महीने से हमारा तो कोई साइन अप नहीं हुआ, हम तो टोटल 10 लोगों को जानते हैं, ये है वो है, बहुत सारे एक्सक्यूज है, जेन्युइन रीजन है हमारे पास। मैं कहाँ कह रही हूँ बनाओ, मैं कहाँ कह रही हूँ हर हफ्ते एक को साइन अप करो, मैं कहाँ कह रही हूँ 2,000 रुपए की परचेस करो। मैं तो ये कह रही हूँ इसका प्रेशर लो। अब प्रेशर लेना शुरू हो गए, हो सकता है पहले हफ्ते नहीं हो सकता है दूसरे हफ्ते नहीं हो, पर प्रेशर रिलीज नहीं करना है। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल प्रेशर लेकर के रखो कि मंडे से पहले पहले, मंडे से पहले, मंडे से पहले पहले, इस हफ्ते में कौन सा प्रोडक्ट करूँ, इस हफ्ते में कौन सा प्रोडक्ट करूँ, इस हफ्ते में क्या क्या ट्रेनिंग करूँ, इस हफ्ते कैसे करूँ, इस हफ्ते में किससे मिलूँ, किसको कौन सी वीडियो भेजूँ, किससे क्या बात करूँ, किसको क्या डेमो दिखाऊं। आप वो प्रेशर लो। जब प्रेशर लोगे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी अलाइन होने लगेगी, ऑटोमेटिकली आप एक्शन करने लगोगे। हो सकता है रिजल्ट आपको पहले, दूसरे, तीसरे, 10वें, मुझे तो 9 महीने तक नहीं मिले थे, हो सकता है आपको 10 हफ्ते तक नहीं मिले, पर प्रेशर रिलीज नहीं करना है। प्रेशर रिलीज किया, एक हफ्ते याद रखा, मंडे मनी डे किया, फिर 3 हफ्ते भूल गए, फिर एक हफ्ते किया, 3 हफ्ते भूल गए, वो प्रेशर किसी काम का नहीं आएगा। कंटिन्यूस प्रेशर बना करके रखो। दिक्कत होगी, पकड़ के पाइप को रखने में दिक्कत होती है, आपको भी प्रेशर बना के रखने में दिक्कत होगी, पर कोई बात नहीं, कायनात को अपने काम पे लगाना है तो ये प्रेशर तो लेना होगा। वो प्रेशर बनाओगे 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 बनाओगे, वो भग करके किसी का 2 हफ्ते में, किसी का 10 हफ्ते में वो कचरा निकल जाएगा, आपकी और आपके कायनात के बीच की पाइपलाइन साफ हो जाएगी। उसके बाद जो भी मैसेज आप देते चले जाओगे, वो मैसेज को सही साबित करने के लिए आपकी कायनात ही सब कुछ, सारा चक्कर चला देगी। तो सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करने से, सारी जिंदगी मेहनत करने से बेहतर है कि साल भर भी लग जाए ना, प्रेशर को एक भी दिन रिलीज नहीं करना। दोस्तों पिछले 29 सालों से मैंने इस प्रेशर को रिलीज नहीं किया है। बस यही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। आज मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले चाहिए, आज मुझे 100 करोड़ का चेक चाहिए, हर चीज इसी प्रेशर से होगी। 100 करोड़ के चेक की बोलने की मेरी औकात कहाँ है, बट जिससे मैं मांग रही हूँ उसकी तो औकात है। मेरे को सिर्फ मेरे वो पाइपलाइन में अभी 100 करोड़ तो मुश्किल काम है, 100 करोड़ ऐसे वाले कचरे फंसे होते हैं ना, तो मैं डेली 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 वो प्रेशर बना करके उस कचरे को साफ कर रही हूँ। जिस दिन ये कचरा साफ हो गया, 100 करोड़ ऐसे निकल करके आएगा, पता भी नहीं चलेगा। आप देखना, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। ये 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले साथ में बैठे होंगे, पर ये वही होंगे जिन्होंने इस प्रेशर को लिया होगा। तो आपको भी ये प्रेशर लेना है और आगे बढ़ना है। बस प्रेशर बनाए रखिए। एवरी थर्सडे हम एक तरफ आपको मंडे मनी डे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कुछ ना कुछ हम मनी के साथ आपके रिलेशनशिप बेटर होने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, और साथ ही कोई ना कोई एक्सपर्ट आते हैं जो आपको इस काम को सक्सेसफुली करने के लिए आपको है ना ट्रेनिंग देते हैं। तो आज भी ऐसे ही हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, पर उससे पहले मैं एक स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में आज आपसे बात करना चाहूंगी, जिसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हमारी क्वाड्रिसेप मिलिट्री ड्रॉप्स जो हैं, इट्स सो अमेजिंग। मैंने इसको काम में लेना शुरू किया है, और नजर लगे जैसा है ना, सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम कहाँ से इतनी एनर्जी है, मैम कहाँ से इतनी एनर्जी है, ये कैसे कर लेते हो, ये कैसे कर लेते हो मुझसे। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, 17-18 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, स्कूबा डाइविंग कर रही हूँ, हॉट एयर बलून कर रही हूँ, स्नॉर्केलिंग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। डेली का हमने इतना इतना अमेजिंग, इतना ब्यूटीफुल शेड्यूल बना करके रखा है, और उसका कारण सिर्फ यही है कि मेरे को ये पता है कुछ भी होगा या नहीं होगा, एनर्जी की मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान की दया से, मोदी के चलते पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए पैसा अवेलेबल है। और दूसरी बात, एनर्जी होनी चाहिए। दोस्तों जीवन को जीने के लिए एनर्जी चाहिए, कुछ भी अच्छा करने के लिए, पोते पोतियों को संभालने के लिए एनर्जी चाहिए, कहीं घूमने जाने के लिए एनर्जी चाहिए, किसी का डिनर होस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, कहीं किसी रेस्टोरेंट में डिनर पे जाने के लिए एनर्जी चाहिए, अपने काम को अच्छे से करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस बात को समझिए कि हमें एनर्जी चाहिए, हमें स्ट्रेंथ चाहिए, हमें थकान से काम नहीं चलेगा। और आजकल के जमाने में जैसी हवा है, जैसा पानी है, जैसा खाना है, हम सभी थके पड़े हैं। ये बात अपनी जगह सच है कि हर कोई शाम आते आते ना ढल जाता है। हम वो जीवन में पहले 24 घंटे होते थे, अब 24 घंटे बचे ही नहीं है। हमारे पास कुछ ही घंटे होते हैं लाइफ को एंजॉय करने के लिए। अगर हम हर दिन के 2-3 घंटे भी एक्स्ट्रा पा लें किसी तरीके से, तो सोचो हमारी उम्र, हम अपनी कितनी क्वालिटी टाइम कितना बढ़ा लेंगे, उम्र एक तरीके से कितनी बढ़ा लेंगे। और इसी काम को करने के लिए ये क्वाड्रिसेप मिलिट्री ड्रॉप्स आई हैं। मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, हम सबको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कैसे मिलती है हमें?
ऑक्सीजन, जब प्राण वायु, जब ऑक्सीजन हमारी सेल्स तक पहुंचती है वो हमें एनर्जी देती है। ग्लूकोज, जब ग्लूकोज हमारी सेल्स तक पहुंचता है वो हमें एनर्जी देता है। ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में कम हो जाती है, कहते हैं ना एनीमिक हो गया भैया, तो क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जब सेल्स तक नहीं पहुंच रही होती है, आयरन कम हो जाता है, एनीमिक हो जाता है बंदा, तो थकान होने लगती है। इसी तरीके से जब ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचता, वो ब्लड में ही रह जाता है, वो ब्लड में ज्यादा होता जा रहा है पर सेल्स तक नहीं पहुंच रहा है, तब भी थकान हो जाती है। आप इस बात को समझिए कि जो हमारी करेंसी है ना, जो एनर्जी की जो करेंसी है, उसको एटीपी कहते हैं। अब ये जो एटीपी है, हमारी सेल्स ग्लूकोज को नहीं समझते, ऑक्सीजन को नहीं समझते, वो एटीपी को समझते हैं। यानी अगर हम अपनी बॉडी में किसी तरीके से डायरेक्ट एटीपी बनाने लगे, तो अब मुझे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जाना है और मैं सोचूं मैं 1 करोड़ रुपया कैश लेकर के चली जाऊंगी, नहीं चलेगा ना, वो करेंसी तो नहीं समझेगा। वहां पे वो कहेंगे कि भाई आप हमारे हिसाब से करेंसी लेकर के आओ। तो सेम एज जब एटीपी अगर सेल्स को चाहिए, तो क्यों नहीं एटीपी बना दें। दोस्तों, एक स्पेशल मशरूम है जिसको कहते हैं कॉड्रिसेप मशरूम, और उस मशरूम से ये एटीपी जो है ना बॉडी तुरंत बनाती है, और वो ही है हमारी इन ड्रॉप्स में। आपको 30 ml की बॉटल आती है, उसमें ड्रॉपर है, 7 से 8 ड्रॉप, यानी ½ ml सुबह, ½ ml शाम। आप चाहे तो डायरेक्ट जीभ पे डाल लीजिए, या चाहे तो है ना गर्म या ठंडी किसी भी चीज में मिला करके, वैसे टेस्ट बुरा नहीं है, आप किसी है ना ड्रॉप डाल सकते हैं, या आप किसी भी ठंडी या गर्म कॉफी में डाल लो, जूस में डाल लो, किसी भी चीज में डाल करके 18 साल प्लस होने पर अगर आप हैं, तो बस आप सुबह शाम ½ ml ये लीजिए, और तुरंत महसूस होगा, 10 मिनट में आपको एनर्जी महसूस होगी। और 3-4 दिन में तो आप बिल्कुल एनर्जी के ना अपने आप को भंडार सा महसूस करने लगोगे। कुछ नहीं बदला आपके शरीर में, आप वही खा रहे हो, वही पी रहे हो, वही वेट ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जो भी आपका रूटीन है, वॉक कर रहे हो नहीं वॉक कर रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे जीवन में जीवन आ गया है। अब बताइए, क्या ऐसा प्रोडक्ट आप काम में लेना चाहेंगे? तो क्या वो जो 2,000 रुपए की परचेज हर हफ्ते करनी है, उसके लिए क्या कॉड्रिसेप मिलिट्री ड्रॉप्स को काम में नहीं लिया जा सकता? और एक बार आपको 3-4 दिन में जब आप एनर्जी के बिल्कुल भंडार बन जाओगे, तो क्या लोगों को ये बताने में क्या मुश्किल होगी कि भैया एनर्जी चाहिए तो ये ले लो? मुझे बताओ ईमानदारी से, जितने लोगों को जानते हो, 10 में से कितने लोगों को थकान है? 10 में से कितने लोगों को फटीग है? हम जिम चले तो जाते हैं, पर जिम जाकर क्या एनर्जी हमारे पास रहती है? हम स्पोर्ट्स खेलना तो चाहते हैं, हम चाहते तो हैं कि हम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, पर वहां जाकर क्या एनर्जी हमारे में रहती है? क्या पहले जैसा घेवर घर में बनाने की एनर्जी हमारे में है? क्या वो पहले जैसी एनर्जेटिक लाइफ हमारी रह गई है? क्या हो कि एक ड्रॉप सुबह शाम ½ ml लेने से हम अपने जीवन में फिर से जीवन पालें, अपने पोती पोतियों के साथ मजे से खेल पाएं, जो करना चाहे वो कर पाएं, सुबह से शाम ऑफिस करने के बाद शाम को 3-4 घंटे अपने परिवार के साथ ना कि बिस्तर पे पड़े पड़े वो टीवी देखते रहे या रील देखते रहे, उसकी जगह में अपने परिवार के साथ कहीं आए जाएं, ताश खेलें, कैरम खेलें, कुछ ना कुछ घर में बैठ करके हा हा ही करें। लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी अगर एनर्जी आ जाएगी, और वो बिल्कुल आसानी से लाया जा सकता है कॉड्रिसेप मिलिट्री ड्रॉप्स के थ्रू। तो बस इसी तरीके की प्रोडक्ट पे हम आपको ट्रेनिंग करते रहेंगे। आपके लिए जरूरी है कि इन प्रोडक्ट्स को खुद काम में ले, इन प्रोडक्ट्स के बारे में और डिटेल में सीखें, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना शुरू करें। आपका हाथ कभी भी ऐसे नहीं होगा, आपका हाथ हमेशा ऐसे रहेगा। और बस इन्हीं छोटी छोटी टिप्स को जब आप मानते जाएंगे, आप ये मंडे मनी डे मनाते जाएंगे, ये प्रेशर आप लेते जाएंगे, इस प्रेशर से नाली खुल जाएगी, कायनात आपकी हो जाएगी, कायनात आपकी हो जाएगी तो सब कुछ आपका हो जाएगा। इन्हीं दुआओं के साथ मैं अब बुलाने जा रही हूँ आज एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को, हमारे जमाई राजा हैं। क्योंकि मैं इसलिए जमाई राजा कह रही हूँ क्योंकि अक्षी और हर्षिता जी, राधा जी, मनोज जी, सारिका जी, इन सबसे बड़ा क्लोज रिलेशन रहा। फिर देखते ही देखते हमारे अक्षी दत्ता ग्रो करने लगी, फिर देखते ही देखते उनके नीचे राधा जी की बिटिया हर्षिता जी ग्रो करने लगी, और फिर ये एक जीवन में मैकेनिकल इंजीनियर सामने आया, पता चला भैया बड़ी प्यारी सी स्माइल है और बहुत ठहराव है मन में। फिर पता चला भैया बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, इटालियन एमएनसी में काम करते थे, रेलवे के लिए ऑडिट का काम करते थे, और पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी इनकी क्वालिफिकेशन। और फिर पता चला कि भैया इन्हें तो मोदी केयर से प्यार हो गया है, मोदी केयर शुरू किया है, मोदी केयर से प्यार हो गया है। फिर ये अप्लायंस की नजर में आने लगे कि लड़का अच्छा है, लड़का अच्छा है, और बिल्कुल सही काम करते चले गए। आज ये हर्षिता के जीवन साथी हैं, बहुत सक्सेसफुल मोदी केयर अचीवर हैं, और बहुत ही अच्छे प्रेजेंटर है, वन ऑफ माय फेवरेट प्रेजेंटर हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ हिमांशु सक्सेना जी को स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। हिमांशु जी, ओवर टू यू, स्वागत है आपका। थैंक यू सो वेरी मच मैम। मैं जितना भी शुक्रिया करूं, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा उस खुदा का, उस भगवान का, अपने माँ बाप का, और उसके बाद सुरेखा मैम और निशांत भाई का मैम। क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटीज अगर मैंने पहचानी नहीं होती, तो शायद आज जो वर्डिंग जो मैंने मैम से सुने, और कहते हैं ना कि ये एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, और वो प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्कुल समीर सर ने हमको वो दिया। और थैंक यू वंस अगेन सुरेखा मैम। और आपने अभी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं देख रहा था मनी माइंड्स पे बताई, उसमें मुझे आपने एक चीज बताई और बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि प्रेशर लेना पड़ता है मैम।
तो Yes. मुझे बैठे बैठे एक चीज दिमाग में आ गई कि अगर प्रेशर कुकर में भी ना हो तो एक चावल नहीं पक सकता। हम Yes. तो करोड़पति अरबपति, और मैम ने कहा 100 करोड़ की बात, तो कहीं ना कहीं वो मेरा भी एक ड्रीम बिल्ड हो गया कि 100 करोड़ हाँ कमाया जा सकता है। Yes. वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच सुरेखा मैम, आपने जो अपॉर्चुनिटीज दी। और वंस अगेन मैं थैंक यू करना चाहूंगा अपने सभी अप्लायंस का, अक्षी जी, दिग्विजय जी, मनोज सर, सारिका मैम, कुलदीप सर, तरुण सर, कि आज आप नहीं होते तो शायद हम भी इस लायक नहीं होते। तो दोस्तों अभी आपने मैम को सुना, और मैम आपने बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक मुझे दिया है, और मैं उसके लिए कहना भी चाहूंगा। दोस्तों इस टॉपिक पे आने से पहले मुझे एक लाइन याद आ गई, और आप प्लीज इसको मानना जरूर। कहते हैं अगर आपने इस टॉपिक को जो मैं अगले 20 मिनट से 25 मिनट्स में आपको बताने वाला हूं, और जो मैम ने अभी तक आपको बताया है, अगर आप इसको मान लें, तो मेरी एक अपनी लैंग्वेज है और मैं बड़ा रफली लैंग्वेज में भी बताऊंगा आपको कि दाढ़ी से पहले गाड़ी आ सकती है अगर आपने इसको अजमा लिया। दोस्तों ये वो प्लेटफॉर्म है, मैं हर्षिता की बात करूं, अक्षय जी की बात करूं, एज मात्र 30 इयर्स के अप्रॉक्स हैं, और आज सुरेखा मैम के इसी सिस्टम की बदौलत, इसी लर्निंग प्रोसेस के बदौलत आज हम लोग मर्सिडीज बेंज सी क्लास ड्राइव कर पा रहे हैं। और मैम ने जैसा बताया कि मैं बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, लेकिन मुझे एक ही चीज समझ में आई कि बाय प्रोफेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूं, बट बाय पैशन में एक मोदी कैरियर हूं, और ये लायक बनाया। सो दोस्तों अभी मैं बात करता हूं, और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके सामने, और उससे मैं थोड़ा इजीली आपको शेयर कर पाऊंगा, अपनी डिटेल्स आपको बता पाऊंगा। आई होप आपको सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, और मेरा आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज भी Yes. आपको क्लियर होगी। हाँ जी दोस्तों बिल्कुल। मेरा टॉपिक है इवेंट्स, और इवेंट्स के बाद में बात करूं तो देखिए ये बिजनेस है डुप्लीकेशंस का, और मैम के ही मैंने एक वीडियो सुनी थी, उसमें ही बड़ी अच्छी चीज सीखी थी कि इवेंट्स की एक फुल फॉर्म बताई थी। दोस्तों आप बिलीव करना नहीं करना, हम इस बिजनेस में आते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कामयाब होना है, मैं अपनी और हर्षिता की कामयाबी का आज भी अगर कारण बताऊं, और मैम ने अभी भी एक चीज बोली कि वंस इन अ वीक एटलीस्ट आपको एक अपने लोगों को अपनी एक ज्वाइनिंग चाहिए, 2000 का प्रोडक्ट को आपको रिटेल करना है। ये चीजें आज भी मैं और हर्षिता करते हैं, और दोस्तों आप बिलीव करना, ये वो इवेंट्स है जिसने मेरी और हर्षिता की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव पैदा करा है। इवन आज भी मैं बोलूं तो मैं शादी के बाद, जैसा मैम ने बताया कि मैं घर जमाई भी हूं, हम कई जगह मीटिंग में जाते हैं जहां पे हर्षिता को एज अ टिकट कलेक्टर बोला जाता है, और यही बदौलत है हमारे बिजनेस ग्रो करने की। सो दोस्तों इवेंट्स की बात करूं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये इवेंट है क्या बेसिकली। पहले आता हूं मैं इसके इवेंट्स के बात करता हूं, तो एक सेकंड, यस। Mahatma Gandhi's birthday can't be modified since you're not the organizer. Wait a moment, please. Please wait. That's okay. मैम मेरा भी स्क्रीन आपको विजिबल है? हाँ जी बिल्कुल, व्हाट इज इवेंट्स दिख रहा है। यस श्योर। सो दोस्तों अभी हम बात करते हैं व्हाट इज इवेंट। इवेंट होता है बेसिकली, ई से है एजुकेशन, जहां पे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं और आप जब इस बिजनेस में न्यू आते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि कैसे प्लान दिखाना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, कैसे उनको डेमो दिखाना है। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम, एक जहां पर हमें बहुत सारी एजुकेशन मिलती है। अगर मैं एक एग्जांपल की भी बात करूं इसके थ्रू आपको बताने की, कहते हैं मंदिर तो घर के अंदर भी होता है, लेकिन वो बाहर के मंदिर में जाके ही दिमाग को शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वो माहौल होता है, वहां पे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वी से है विजुअलाइजेशन, जहां पे मैं अगर इस इवेंट में जाकर जब बैठता हूं, मैं अपने आप को विजुअलाइज कर सकता हूं कि इफ ही कैन डू, यस आई कैन डू, इफ ही कैन डू, यस आई कैन डू, इफ ही विल डू, यस आई विल डू। अगर जैसा मैम ने अपने आप से कहा ना कि आप अपने आप से कहिए मैं उनकी बेटी नहीं, मैं उनका बेटा नहीं, तो दोस्तों इसीलिए मैं भी कहता हूं कि जब आप वहां पर देखते हैं कि एक के
10th पास, 12th पास और अंडर मैट्रिक, ये सब लोग आते हैं और वो बोलते हैं मैं लाख सवा लाख गाड़ी ले चुका हूं। तो आपको ये महसूस होता है यस मैं भी कर सकता हूं, और आप विजुअलाइज कर पाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ई में, ईवी इवेंट्स में ई आता है, वो होता है एंथुजियाज्म। आपको वहां से एक एनर्जी आती है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस ये देखा है कि दोस्तों बड़े से बड़े लीडर्स को, मतलब बड़े से बड़ी कितनी भी निगेटिविटी आपके माइंड पे क्यों ना हो, लेकिन जब आप उस इवेंट्स में जाकर बैठते हैं ना, आपके अंदर एक एनर्जी अलग होती है, आपका एक लेवल अलग होता है। सो दोस्तों एन से है नरिशमेंट। आपके बिजनेस में नरिशमेंट आती है, वो कहते हैं ना स्मूथनेस आती है। दोस्तों टी से है टीम बिल्डिंग, क्योंकि देखो दो, आप एक चीज बताइए, मुझे जैसा लगता है दोस्तों, वन ऑन वन जाके हम कभी भी एक बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर सकते जब तक, जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, अगर एक ऑफिस के अंदर हम 6 से 7 दिन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर एक वीकली मीटिंग या हमारी एक मीटिंग का डे होता है जहां पर हम सब लोग बैठ के अपनी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि एक रूफ के अंदर बैठना जरूरी होता है। हम और आप भी कितने बाहर जाते हैं, जगह जगह नए नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन उन नए नए लोगों को बताने के बाद हमें एक रूफ के अंदर बैठना जरूरी होता है, क्योंकि टीम बिल्ड करने के लिए कुछ नए स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है इवेंट्स। आप बिलीव करना, वन ऑन वन में टीम बिल्डिंग करना आसान नहीं है, लेकिन अगर एक इवेंट्स में लोगों को बैठा दिया जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, और ऐसे होता है सिनर्जी, जहां पे एक तालमेल बनाया जा सकता है टीम के साथ। सो दोस्तों अब आती है बात, यस। सो दोस्तों अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट्स में मैं आपको एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, अटेंडिंग इवेंट्स शुड नॉट बी एन ऑप्शन। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, सर कितने सारे इवेंट्स में जाना है, क्या इसमें जाना जरूरी है? दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आज मैं और हर्षिता, बेशक जैसा मैम ने कहा कि हम ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर जरूर हैं, लेकिन आज जब हम फील्ड में उतरते हैं, उस मैदान में उतरते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज आती है कि क्या ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, आज भी मैं वीकली मीटिंग का फैन हूं, हर्षिता फैन है, और आज भी जब हम उस वीकली मीटिंग पे अंदर जाकर बैठते हैं, तो वही प्लान, वो जो आप डेमो देखते होंगे ना नीले को सफेद होता हुआ, आप वो डेमो देखते होंगे ना आयरन वाला, आप वो डेमो देखते हैं ना कैल्शियम वाला, शुरू से लेकर मैं आज तक देख रहा हूं, लेकिन जितनी बार वीकली मीटिंग में गया हूं, एक ही चीज देखी, कुछ ना कुछ नया सीख कर आया हूं। अगर मैं अभी एक इवेंट का करंट एग्जांपल बताऊं, अभी एक D2D ट्रेनिंग हुई थी, वहां पे सुरेखा मैम से हमें सीखने का मौका मिला था। सुरेखा मैम ने एक चीज वहां पे सिखा दी थी दोस्तों। सिखाया क्या था कि अपने फोन के अंदर 10 डिजिट होते हैं, आप एक लास्ट का डिजिट चेंज कर दीजिए। आपको लगता है मुझे अपनी लोकेशन पे, एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी फरीदाबाद में हूं, अगर मुझे फरीदाबाद के नियर बाई कोई टीम बिल्ड करनी है, तो अपने ही डिजिट या अपने नियर बाई किसी के फोन के डिजिट का एक लास्ट डिजिट चेंज कर दीजिए और कॉल लगाइए। आपके पास लिस्ट नहीं, मैं कहती हूं पाइपलाइन लग जाएगी। और आप बिलीव करना, जब से मैम ने वो बताया था, मैंने अपनी वीकली मीटिंग्स में, हम लोगों ने अपने खुद में वो ट्राई किया, और बहुत कहते हैं ना बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस पाए, अपॉइंटमेंट फिक्स करे, इवन ज्वाइनिंग तक पाई उसके थ्रू। तो दोस्तों इवेंट्स का फायदा क्या होता है? सबसे पहला फायदा स्किल डेवलपमेंट होती है, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने मिलती हैं। आज भी मैम ने बताया ना कि आपको जो मंडे मनी डे है, उसमें आप अपनी एनालिसिस करिए कि लास्ट वीक मैंने क्या करा, इस वीक मैंने क्या करा, ये मेरी ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई। दोस्तों इसी तरीके से जब उस इवेंट्स में जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि हम कहां गलतियां कर रहे थे, वो मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन आता है। जब मैं कह रहा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब मैं भी इस बिजनेस में आया था, तो मैं आपको बताता हूं मैं क्यों आया था। मैंने देखा था कि मेरी तरह मैकेनिकल इंजीनियर, हमारे मेंटोर मनोज मलिक सर थे, जो उस टाइम पे 12-15 लाख रुपए कमा रहे थे। उन्होंने स्टेज पे आके एक ऑनलाइन मीटिंग में, इवन जब जूम चलती थी, क्योंकि मैं लॉकडाउन में आया, और जूम पे आके मैम सर ने बोला कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, इतने लाख कमा रहा हूं। मैं बैठ के सोचने लग गया कि मैं इटालियन एमएनसीज में हूं, मेरे डायरेक्टर की सैलरी कितनी है, और अगले 5 साल में वो पहुंच कहां जाएगा। दोस्तों यही सोच के मैं आया, और वो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आया, और मैंने एक लाइन बोलना भी शुरू कर दी। प्लीज डोंट टेक इस अदरवाइज। मैं आपको सिर्फ बताता हूं वो लाइन क्या बोली, कि यमांशु अब जो तू कर सकता है ना, किसी का बाप नहीं कर सकता। और वो मैंने इसलिए नहीं बोली कि मैं किसी को हर्ट कर रहा था, मैंने इसलिए बोली क्योंकि वो मेरा कॉन्फिडेंस आ चुका था। मैंने उन मनोज सर को देखा, करना क्या है, मेहनत ही तो करनी है। 24 घंटे तो वैसे भी है, वैसे भी जिंदगी, अब नौकरी में अगर मैं बोलूं, जिंदगी तो वैसे भी झंड है ना, इससे ज्यादा कुछ होगी भी क्या।
सो दोस्तों वो मोटिवेशंस और वो इंस्पिरेशंस मिलते हैं वहां पे जाने के बाद, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफरिंग। अभी भी आपको पता होगा हमारे कंपनी जो, मैं तो मोदी केयर की जितनी तारीफ करूं, और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, मैं मोदी केयर के अंदर बहुत कुछ पढ़ने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद आया था, तभी 2022 में अपनी जॉब को रिजाइन किया। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफरिंग, मतलब कि अभी भी आपने देखा हो तो तूफान चल रहा है, श्रीलंका चल रहा है। आप में से बहुत सारे लीडर्स, इवन मैं आज भी बोलूं, कितने सारे लीडर्स यही पूछते रहते हैं कितने पॉइंट्स रह गए हैं, इससे आगे 3 के आगे पॉइंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आप उसी इवेंट का हिस्सा मिल जाएं तो यह काम आपका आसान हो सकता है। अगर उन्हीं लोगों को, अपनी टीम को आप इवेंट्स में बिठाना शुरू कर दें तो ये जो ऑफरिंग की डिटेल है ना, वो आपको इजीली समझाई जा सकती है, क्योंकि वहां पे मैं और आप नहीं समझाते, वहां पे वो थर्ड पार्टी समझाती है। क्योंकि मैं और आप तो वैसे भी घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। वहां समझाते हैं मनोज सर, वहां समझाते हैं अक्षय जी, वहां समझाते हैं कुलदीप सर, वहां समझाते हैं तरुण सर, सुरेखा मैम। और जब उनके मुंह से कोई सुन के बाहर जाता है ना, धुआं निकल जाता है, ऐसा लगता है वो अपने आप में सुन हो चुका है। तो दोस्तों मैं अगेन आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स में बैठाइए। एक बार को मीटिंग एक कम हो जाए, मगर इवेंट्स कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज प्रोग्राम इवेंट इज अ लाइफ लाइन। इवेंट इज अ लाइफ लाइन है इस बिजनेस की दोस्तों। लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट बनता है। जब आप अपनी टीम को वहां लेकर जाते हैं तो वहां पे से जब आपके लीडर निकलते हैं, वो आपको बोल के जाते हैं, सर अगली बार जब स्टेज पे आऊंगा ना तो गाड़ी के साथ आऊंगा, सर अगली बार जब स्टेज पे आऊंगा ना तो श्रीलंका में मेरे को आपके साथ और सुरेखा मैम के साथ फोटो क्लिक करानी है, सर मैं भी जब आज इससे घर बाहर जाऊंगा ना, आज भी मैं आपको 100 लोगों की लिस्ट बना के दूंगा। वहां से एक इंगेजमेंट बनता है, वो सीखना चाहता है, उसके अंदर वो मोटिवेशन आती है दोस्तों। पॉजिटिव कंपटीशन होता है, पॉजिटिव कंपटीशन। मैंने कहा ना कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, मैं देखकर ही मनोज सर को आया, मैं देखकर आया कि यार एक मैकेनिकल इंजीनियर भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, यहां पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिना पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, या छोटे भी कर रहे हैं या बड़े भी कर रहे हैं, यहाँ कोई एज मैटर नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब वो एक कंपटीशन से बिल्ड हुआ, कंपटीशन निगेटिव नहीं, कंपटीशन पॉजिटिव हुआ कि यस इफ ही कैन डू, यस आई कैन डू, और आई विल डू, डेफिनेटली आई विल डू। दोस्तों रीडायरेक्ट एंड रीफोकस। दोस्तों मैं बहुत सारे बिजनेस में मतलब हम बहुत बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि एक चीज आपको भी बोलूंगा और मैं मैसेज देना चाहूंगा, मोदी केयर में आप आ गए, कोई इतना बड़ा काम नहीं करा। जिस दिन मोदी केयर आप में आ गया ना, उस दिन आपने तोप चला दी, ये समझ लेना दोस्तों। ये बिजनेस में हम जब जाते हैं, बाहर प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, होता क्या है, हम दिखाते हैं उन लोगों को जो इस बिजनेस के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता। हम उन लोगों को दिखाते हैं जो ऑलरेडी स्कैम में, इस अफवाहों में फंसे हुए होते हैं, उनको जाते हैं और हमारे अंदर एक निगेटिविटी हायर हो जाती है, हम कहीं ना कहीं थोड़े से डल हो जाते हैं। जैसा मैम ने अभी बताया ना, कॉर्डिसेप्स लीजिए, आपके अंदर वो एनर्जी, वो जोश, वो एंथुसियाज्म रहना चाहिए। वो दोस्तों होता क्या है, हमारा कहीं ना कहीं जाते तो गुब्बारे की तरह है, मगर सुइयां इतनी चुभोते हैं हम फुस हो जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर ऐसा कोई भी लीडर्स हैं, उनको जाकर बैठाइए एक इवेंट्स के अंदर। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको कोई दवा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवेंट से उठने के बाद वो खुद आपको बोल के जाएगा, अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों 3 मेन न्यू बिलीफ दैट कैन एस्टैब्लिश, वो 3 क्या होते हैं। पहला पहला मेन बिलीफ क्या बिल्ड होता है जब वो इस इवेंट में जाकर बैठता है, वो कहता है यस इफ ही कैन डू आई विल डू। दोस्तों क्योंकि ये बिजनेस उन लोगों को देखकर नहीं कि जो कहते हैं ऐसा है वैसा है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं है। उसे उस इवेंट में जब हजारों लोग दिखते हैं ना, उसे लगता है ये तो दुनिया पूरी पागलों की है, मैं भी पागल बन के इतिहास रच सकता हूं, मैं भी पागल बन के मर्सिडीज चला सकता हूं, और मैं भी पागल बन के कुछ बड़ा करके दिखा सकता हूं, 100 करोड़ जैसा मैम ने कहा, यस मैं भी कमा सकता हूं। दोस्तों वो पावर, वो इवेंट्स की ताकत होती है। सेकंड क्या होता है, दे ऑल कैन डू, यस आई कैन डू इट। अगर वो कर सकता है ना, मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। और थर्ड जो आता है दोस्तों, कहते हैं गरम लोहे पे चोट मारने से उसको शेप दी जा सकती है। अगर अभी आप भी जिस भी लोकेशंस में बैठे हैं और आपके वहां पर इर्द गिर्द में अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर कोई इवेंट आ रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, ये मेरा मानना है और मैं अगेन कह रहा हूं, मैं इस चीज को बहुत फॉलो करता हूं कि अगर सिस्टम आ गया ना तो मुझे एक अलग ही खुशी होती है, हर्षिता में एक अलग ही जज्बा होता है, यार इस इवेंट में इसे करेंगे, इतने पासेस निकालेंगे, ये करेंगे। अभी रिसेंटली में हमारा पहचान सेशन हुआ, प्रमोद आचार्य सर ने बहुत सारी चीजें सिखाई। आप बिलीव करना, हमने कभी टीम से नहीं पूछा कितने पासे चाहिए, हमने एक टारगेट लिया, मैम कहती है ना 100 करोड़ का, सोचो कोई जीएसटी थोड़ी लगी, टैक्स थोड़ी लगा, हमने एक अनाउंसमेंट करी 501 लीडर लेकर जाएंगे। आप बिलीव करना 501 तो नहीं गए, लेकिन ये पता है 450 के अप्रॉक्स जाकर लीडर्स वहां पर बैठ गए। आप बड़ा सोचिए तो सही,
तो दोस्तों होता क्या है, गरम चोट, जब वो इवेंट में जाकर लीडर बैठता है और अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर कोई इवेंट आपके आसपास होने वाला है, आप समझ लेना ये पीक सीजन है। बिल्ड आर रिक्रूटमेंट ड्राइव, चला दीजिए, अभी से निकल जाइए, उनको देखना, ढूंढने लग जाइए लोगों को। यही वो समय है जहां पे आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एक मैंने अपने आप में करा है, कुछ सोचा था, कुछ विचार करा था, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। व्हाट इज टिकट? आपको यही लगता है ना, व्हाट इज टिकट? तो दोस्तों देखिए, आज मैं टिकट की एक कुछ स्लाइड बनाई है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। आपने देखा होगा जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे सामने एक टी पॉइंट आता है। आप मेरे लेफ्ट साइड में, सॉरी, स्क्रीन की लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, जहां पे लिखा है टी पॉइंट आता है, एक लेफ्ट एक राइट। होता क्या है, अगर मुझे जाना है, मेरा डेस्टिनेशन कुछ है, आपने देखे यहां पे लिखा है मैंने, टर्न लेफ्ट ऑन टू डेस्टिनेशन। अगर आपने लेफ्ट की जगह राइट लिया तो आप कहीं और चले जाएंगे। इट्स मीन अगर आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, जो गूगल मैप हमारे मोबाइल के अंदर है वो हमको ये सिखाता है कि आपको लेफ्ट ही लेना है, तभी आप अपनी उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। सेम एज इट इज यहां पे बोलते हैं ना टिकट, वो मुझे लगता है टिकट नहीं है, वो टिकट है। मतलब आप जिस सफर पे आप चल रहे थे, आपने अपना जितना, ये कहते हैं ना कि मंदिर के बाहर चप्पल और इस बिजनेस में अक्कल दोनों बाहर रखना चाहिए। तो आप इस बिजनेस में आ गए, लेकिन जितना ये लगाना था, जितने एफर्ट डालने थे डाल चुके, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं आ रही। इट्स मीन आपको टी कट लेने की जरूरत है। इट्स मीन आपको अब कुछ ना कुछ इवेंट्स में बैठने की जरूरत है, क्योंकि एक्चुअली मीनिंग इज टी कट, नॉट टिकट। ये आपका वो तरीका है, वो आपका पॉइंट है जो आपको पजल कर दिया है, राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं। इफ यू वांट टू हिट योर गोल, तो टेक लेफ्ट प्लीज यार, टेक टिकट यार, दिस इज कॉल्ड टिकट। सो दोस्तों ये हो गई टिकट की बात। अब मैं आता हूं आगे। यस, प्रमोशन सेल्स ऑफ इवेंट्स, प्रमोशन सेल ऑफ इवेंट, प्रमोशन ऑब्लिक सेल। अब होता है सेल कैसे करें सर? आप अपनी ऑडियंस, आपको बोला जाता है, आपके अपलायंस भी बोलते होंगे, हमें भी बोला जाता है, एक लिस्ट बनाइए, अपने टारगेट ऑडियंस को ढूंढिए। और टारगेट ऑडियंस आज के समय में ढूंढना ज्यादा इजी है, क्योंकि मैं सोशली भी ढूंढ सकता हूं, सोशल मीडिया पे भी ढूंढ सकता हूं, मैं ऑफलाइन में भी ढूंढ सकता हूं। दोस्तों, क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट लाइक एडिफाई योर इवेंट्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनको लगेगा मेरा कंफर्ट जोन है 5 लोग आ जाएंगे, तो वो 5 ही पासेस लेते हैं, वो एडिफाई नहीं करते। उन्हें लगता है ये तो 5 ऐसे ही पकड़ लेंगे। दोस्तों एडिफाई करिए इवेंट्स को। आपने अभी भी देखा, मैं एक बहुत छोटा सा, कहते हैं ना, सुरेखा मैम ने तो हमारी अर्शिता की तरह पूरी दुनिया में बिछा रखे हैं, उसके बाद मैम का एडिफिकेशन देखिए। सेम ऐसे ही वो इवेंट जो होता है ना दोस्तों, क्योंकि वो इवेंट्स आपका पीक सीजन है, आपको एडिफाई करके लाना है, उसको इंगेज, क्रिएट इंगेजमेंट, इंगेजिंग कंटेंट बनाइए, छोटी छोटी वीडियोस बनाइए। आप जब भी 2 4 5 पासेस लेकर जा रहे हैं, अपनी उन 5 पासेस के साथ में एक लीडर्स के साथ वीडियो बनाइए। यस, हम तो जा रहे हैं, क्या आप आ रहे हो? उस तरीके से क्या वो इंगेजमेंट बढ़ेगा, और बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये भी आ रहा है, चल मैं भी चलता हूं, यार ये कब हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं लग पाता कि कोई इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि वहां तक वो मैसेज पहुंच ही नहीं पाता। तो अगला क्या आता है कि अगले हम किस तरीके से अपने टिकट को सेल्स कर सकते हैं या इवेंट सेल कर सकते हैं? सेंड रेगुलर अपडेट। आपके साथ बहुत सारे अपडेट्स आते होंगे, ये आ रहे हैं, ये पासेस है, ये यहां पर होने जा रहा है, छोटी छोटी वीडियो आजकल कंपनीज भी हमको बना के देती हैं, अप्लायंस भी बना के देते हैं। वो रेगुलर अपडेट आप अपने ग्रुप्स में, अपनी टीम में, अपने अपने ब्रॉडकास्ट में शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करिए। लोग आपसे पूछेंगे ये क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है। एंकरेज टीम मेंबर टू शेयर द इवेंट। आप जितने भी टीम है, अपनी टीम के साथ जब भी मीटिंग करते हैं, सबको एक मैसेज दीजिए कि आपको आने वाले इवेंट्स को शेयर करना है। चाहे आप अपनी मीटिंग के लास्ट में शेयर करिए, प्रमोट करना उसको ज्यादा से ज्यादा। या क्या कर सकते हैं, सपोज करिए जैसे आज मैं कहूं कि आने वाला कोई अगले महीने इवेंट है और उसके पासेस मेरे पास आ जाते हैं आज, तो हम उस पर अर्ली बर्ड ऑफर्स लगा सकते हैं, प्राइसिंग लगा सकते हैं। एग्जाम्पल प्राइस, जैसे मेरा कोई इवेंट होने जा रहा है जिसका पासेस 1700 रुपए का है, तो हम उस पर अर्ली बर्ड लगा सकते हैं कि अगर कोई लीडर ये टिकट इस इवेंट का आज लेता है, तो मैं इसको, ये आज 1600 रुपए का पड़ेगा या 1500 रुपए का पड़ेगा। अर्ली बर्ड लगा सकते हैं, लेकिन पेमेंट आज करें। आप क्रिएट अर्जेंसी कर सकते हैं। मुझे पता है, देखिए पासेस आपको लगता है ना, और मैं आपको अगेन कहूंगा, आपको लगता है 5 पासेस या 50 पासेस की लिमिट है ना, डबल लीजिए। अगर 50 ले सकते हैं तो 100 लीजिए, क्योंकि मैम ने अभी ऑलरेडी ये मैसेज शुरू में दे दिया ना, प्रेशर लीजिए, प्रेशर लेना पड़ेगा। खिचड़ी नहीं बनती, चावल नहीं पकता कुकर में बिना प्रेशर के। मैं और आप करोड़पति की राह पे चल रहे हैं,
लखपति की राह पे चल रहे हैं, थोड़ा प्रेशर तो लेना पड़ेगा, और वो प्रेशर यही है, आपको पासेस डबल लेने हैं और क्रिएट अर्जेंसी। अब क्या करना है, आप लोगों के साथ पूरे टिकट का चिट्ठा लेके बैठ जाते हैं, एक पासेस दिखाइए, दो पासेस दिखाइए, अगर 1-on-1 में बोलिए मेरे पास यही पासेस बचे यार, मैं अभी इसको तो नहीं दे पाऊंगा, अगर तुझे चाहिए तो जल्दी बता, मैं अरेंजमेंट करता हूं। अगर आप, वो कहता है नहीं नहीं मेरे को तो पास चाहिए, कहना अगर देता है तो पेमेंट दे, वरना यार अगला रेडी बैठा हुआ है। कुछ क्रिएट करिए अर्जेंसी की, मेरे पास टिकट बहुत शॉर्ट है, आप प्रमोट करिए। जैसे कंपनी के भी कुछ अगर इवेंट्स आते हैं, उनको प्रमोट करिए कि यार ये पासेस बहुत शॉर्ट है, खत्म होने वाले हैं, अगर नीड है तो मुझे जल्दी मैसेज कर, जल्दी मैं क्यूआर कोड भेजता हूं, उस पर पेमेंट करा के एटलीस्ट अपनी सीट स्लॉट बुक कर ले। इवन मैं आपको बताता हूं, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप दिखा सकता हूं, मैंने मैसेज, मुझे पता है कोई टिकट या सीट स्लॉट बुक नहीं होता, कुछ जगहों पे बहुत सारे इवेंट्स में होता है, लेकिन मैं फिर भी एक मैसेज डालता हूं, काइंडली बुक योर स्लॉट, काइंडली बुक योर स्लॉट, हर्री अप, हर्री अप। और एक छोटे टाइमर काउंटडाउन लगा लगा के मैसेज डालता रहता हूं, हर्री अप, 24 आवर्स लेट लेफ्ट, 1 डे लेफ्ट, 2 डे लेफ्ट। उससे क्या होता है, लोगों के अंदर अर्जेंसी जमती है, उनको लगता है यार ये तो कुछ बड़ा ही होने जा रहा है, धमाका होने जा रहा है। दोस्तों, इस तरीके से आप अपने इवेंट्स को, अपने प्रोग्राम्स को सेल कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये तो हो गई सर प्रमोशन की, इससे करने से हुआ क्या। मैं ग्रेटिट्यूड टू आवर फैमिली इन मोदी केयर हु आर ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अस। मेरे सभी एलओएस का, हमारे सभी एलओएस का, जिन आप देख रहे होंगे कि ये मान सम्मान, अगर मैं, जो मैम ने अभी बताया, आप भी जानते हैं मैं भी, कि जॉब में कभी नहीं मिलता, इवन मुझे ही नहीं मिलता, ये किसी को नहीं मिलता। आज ये आप नीचे देख रहे हैं तीनों गाड़ी, ये हमारे मेरे मेंटोर हैं, हमारे मेंटोर हैं दिग्विजय जी, मनोज सर, जो हम एक इवेंट में हैं। आप ये देख रहे हैं सुरेखा मैम के साथ, ये जब निशांत भाई की शादी हुई थी, हमने वहां पे ये पिक ली थी। उसके बाद में आप देखिए ये गले में पड़ी हुई हार, और नीचे हैं समीर सर, हमारे गॉड फादर। दोस्तों, ये कहां से आया, वो इवेंट की बदौलत आया। और आप देखना इसमें ज्यादातर फोटोग्राफ्स भी जो है ना, सब इवेंट्स के ही हैं, सारे प्रोग्राम्स के हैं दोस्तों, क्योंकि सक्सेस ही वहीं से आती है, अदरवाइज सक्सेस का कोई और रास्ता नहीं है। आप एफर्ट्स लगाते रहिए, आप भागते रहिए, लेकिन तरीका तो वही है कि आपको इवेंट्स में आना पड़ेगा, टीम को बैठाना पड़ेगा, टीम बैठेगी तभी कुछ हो पाएगा। सो दोस्तों, अब बात करते हैं कार अचीवर्स की। ये हैं हमारे कुछ कार अचीवर्स। कार अचीवर्स की बात करता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं मनोज मलिक सर, ये मेरे मेंटोर हैं, जिनको देख के मैं आया था इस प्रोफेशन के अंदर। सुरेखा मैम और निशांत भाई जी, मैं अर्शिता, इधर है दिग्विजय जी। ये 4 लग्जरी गाड़ियां, और नीचे हमारे कुछ कार अचीवर्स हैं। ये सब उसी इवेंट्स की, आप कितने भी बड़े से बड़े लीडर्स को, इवन आप कोई भी बड़ा लीडर उठाना, आप उससे पूछना आपको, आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस कब हुए थे। आपको मैं अभी एक मैसेज दे रहा हूं, आप अपनी टीम में पता करना, आप इस बिजनेस में आने पे सीरियस कब हुए थे। वो आपको बताएगा कि मैं ना एक इवेंट में गया था, वहां मैंने देखा मेरे कान खड़े हो गए, मेरा माथा खराब हो गया। और वो आपको बताएगा, क्योंकि ज्यादातर सक्सेस ही लोगों की उस इवेंट से ही आती है, वहीं से ही आती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कार अचीवर्स है जो हमने इस इवेंट को कर करके लोगों को बैठा बैठा के यहां तक पहुंचे। उसके बाद हमारी टीम में कुछ हाउस अचीवर्स भी आए, जिन्होंने 1.5 2 करोड़ के इस मोदी केयर की बदौलत, बिजनेस की बदौलत अपने घर को अचीव करा। कहां से करा, और ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, ये रिकॉग्निशन भी एक इवेंट में करा गया, और ये इवेंट हमने करा था 1000 लोगों का। दोस्तों, ये इवेंट ही है। घर में मंदिर कितना भी सही, 1-on-1 आप कितना भी कर लीजिए, बट अगर आपको लगता है मुझे जल्दी टीम बिल्ड करनी, कुछ बड़ा करना है, तो आपको इवेंट का हिस्सा बनना पड़ेगा, इवेंट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आज यही इवेंट की बदौलत आज हम ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर टाइटल पे तो पहुंचे पहुंचे। एक वनीता मैगजीन के अंदर एक स्टेटमेंट आया, जिसमें आप देख रहे होंगे ये हर्षिता अरोड़ा का, जो कि अक्टूबर 2023 में आया, वुमेन एम्पावरमेंट पे। दोस्तों, ये ताकत है इसी बिजनेस की और उसी इवेंट्स की। मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि दाढ़ी से पहले गाड़ी ला जा सकती है, दाढ़ी से पहले गाड़ी लाई जा सकती है, अगर आप इवेंट की ताकत को समझ लें, अगर आप इवेंट की ताकत को समझ लें। सो दोस्तों, अब इसके आगे की बात करूं, सो थैंक यू वेरी मच है दोस्तों। अभी यही है, ये बहुत सारी अचीवमेंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, लेकिन एक जाते जाते आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं कि सेलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इवेंट्स को सेल करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो एक लड़का था जो कि 12th पास था, उसने कहीं एक पेपर में एक स्टेटमेंट पढ़ ली, और सेलिंग कोई भी स्किल्स, देखिए स्किल्स तो है, लेकिन सेलिंग अगर आपने सीख ली, तो वो जो सर के ऊपर जितनी लाइबिलिटीज है ना, वो सबसे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा ऐसा स्किल्स है, चाहे वो सेलिंग से इवेंट्स की,
चाहे वो सेलिंग्स है, बिजनेस की, अगर आपने ये सीख लिया तो वो एक लड़का 12th पास था, उसने उसके न्यूज़पेपर के अंदर एक खबर पढ़ ली कि एक रिक्वायरमेंट आई है सेल्समैन को लेकर, और उसके अंदर एक एमबीए की रिक्वायरमेंट है, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन एमबीए। वो उस कंपनी के गेट पे पहुंचा और जाके जब अंदर गार्ड से बात करी तो उसने कहा मैं इंटरव्यू देने आया, उसकी क्वालिफिकेशन देखी तो उसने कहा आप तो 12th पास हो, मिनिमम क्राइटेरिया तो एमबीए। तो उसने कहा आपको सेल्समैन चाहिए या एमबीए चाहिए, आपको प्रोडक्ट या इवेंट्स बेचने वाला चाहिए या एमबीए चाहिए। उसने कहा ये आदमी थोड़ा खराब लगता है, ये कुछ मेरी तरह ही लगता है, ये कुछ जिद्दी लगता है हमारी तरह। तो उसने क्या करा, इंटरव्यू के रूम में भेज दिया। जब वो इंटरव्यू के रूम में गया तो सामने एक लड़का, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, मैं आपको बताता हूँ, तो वो जब वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर गया, उसका इंटरव्यू की बारी आई, फिर वो जब उसका सीवी पढ़ा तो उसमें देखा 12th पास। उन्होंने कहा तुम यहां तक आ कैसे गए? उन्होंने कहा मैं तो न्यूज देख कर आया। तो उन्होंने कहा तुम तो एमबीए हो ही नहीं। तो उन्होंने अगेन वही कहा आपको सेल्समैन चाहिए या एमबीए चाहिए? तो उन्होंने कहा हमें तो सेल्समैन चाहिए। उन्होंने कहा आपको सेल चाहिए या आपको एमबीए का ठप्पा लगवाना है? उन्होंने कहा सेल चाहिए। उन्होंने कहा बस बताइए क्या करना है? बोले तुम पक्का बेच लोगे? उन्होंने कहा हाँ जी मैं बेच लूंगा, आप बताओ तो सही। वो थोड़ा जो इंटरव्यू वाले तो वो अपना एक अलग उसमें, तो उन्होंने कहा ये क्या करेगा? उन्होंने क्या करा, अपने लैपटॉप का बंद करा शटर और लैपटॉप उस लड़के की तरफ घुमाया, उससे कहा ये लैपटॉप तुम्हारा 2 बज रहा है, अभी शाम को 6 बजे तक तुम्हें बेच के आना है। अगर तुमने ये लैपटॉप बेच लिया तो तुम एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, क्योंकि आपने सुना होगा गंजे को कंघी बेची जा सकती है। उस लड़के ने भी क्या करा, वो लैपटॉप उठाया, उसने कहा सर जाऊं? उनने कहा यस यू कैन गो। उनने कहा ठीक है सर। वो चला गया। उसने सोचा चला गया। अब टाइम हो गया शाम को 5:30। अब वो जो इंटरव्यू लेने वाला था वो वेट कर रहा था, वो लड़का आएगा बेच के आएगा। 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया। अब इंटरव्यू लेने वालों को टेंशन शुरू हो गई, कहां चला गया तू? उनने कॉल करी, हेलो कहां पर? सर बेच रहा हूं। उन्होंने कहा ठीक है। अगला दिन गया, अगला दिन शाम हो गई, 5-6 बज गया। उन्होंने फिर कॉल करी, सर कहां पर हो? तो उन्होंने कहा सर लैपटॉप बेच रहा हूं। उन्होंने कहा तू एक काम कर, लैपटॉप मेरा वापस देकर जा, जॉब नहीं है। उन्होंने कहा कितने का खरीदोगे बता दो। उसी को बेच दिया उसका लैपटॉप। उन्होंने कहा रेट बताओ सर कितने का खरीदोगे। और वही लैपटॉप बेच के जब वो वापस आया और उसकी जॉब को यस कर दिया गया। दोस्तों ये कोई स्किल्स या टेक्निक्स नहीं है, ये सारा कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर मैं ठान लूं ना कि 1000 लोगों को अपने इवेंट्स में या किसी बड़े इवेंट्स में बैठा सकता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मैम ने ऑलरेडी बताया ना, आप बैठा सकते हैं, आप बैठा सकते हैं, बट सारा खेल आता है सोच का। और दोस्तों मेरी हर्षिता का सक्सेस का आज भी कारण अगर मैं आपको दे दूं तो सिर्फ एक ही है, वो है इवेंट्स। वो है इवेंट्स और वो ही है सिस्टम जो मैम ने बताया है। सो दोस्तों आपको भी लगता है कि कैसे टिकट बेचा जाए, निकल जाओ बाहर यार। जब बाहर निकलते हैं तो सॉल्यूशंस अपने आप मिलता है, क्योंकि जिस तरह से हर रास्ते में कुछ ना कुछ समस्या है, उसी तरीके से हर समस्या का कोई ना कोई समाधान और रास्ता है, हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं अपने सभी अपलायंस का थैंक यू करना चाहूंगा वंस अगेन, सुरेखा मैम और निशान भाई का थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। दोस्तों यस यू कैन डू, इफ आई कैन डू ना, यस यू कैन डू, बट यू विल हैव टू थिंक। इफ यू विल चेंज योर हैबिट विल चेंज यू, डेफिनेटली विल योर लाइफ, definitely will change your life if you will change your habit. So thank you very much. बाकी over to you पवित्रा जी please. Thank you very much. थैंक यू। इनफैक्ट अगर मैं कहने जाऊं तो आज का जो टॉपिक रहा दैट इज रिगार्डिंग इवेंट्स, राइट? सो मुंबई में बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ में एक इवेंट होने जा रहा है जिसके लिए मैंने 75 टिकट्स बुक की थी। सर मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ, आई एम बुकिंग, मैं उसको फर्बिश करती हूँ और मैं उसके लिए 100 टिकट्स बुक करने जा रही हूँ। तो ये मेरी तरफ से आज का लर्निंग है कि हाँ, मिनिमम आप जो कर सकते हैं उससे बजाय थोड़ा सा और अपने आप को खींचेंगे, प्रेशर लेना है ना? तो प्रेशर के लिए ही आज का ट्रेनिंग सबसे बढ़िया ट्रेनिंग रहा कि आपको प्रेशर एक्चुअली किस तरीके से लेना है। ये मैंने आज की ट्रेनिंग में सीखा कि इवेंट्स बिल्ड करना है तो इवेंट्स का प्रेशर भी लेना होगा, राइट फ्रेंड्स? तो और मनी मैग्नेट हम सभी जानते हैं, जितने जल्दी हम प्रेशर लेंगे उतने जल्दी हम अपनी पाइपलाइन में से कचरा निकाल के फेंक सकते हैं। तो प्रेशर लेके कचरा निकालिए, कायनात के साथ में साझेदारी कीजिए और मनी मैग्नेट बनते चले जाइए। थैंक यू सो मच आज के इस इवेंट के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका शुक्रिया सर। थैंक यू।